देखिए, जिस तरीके से अब तक जो खबर सामने आ रही है कि जम्मू पर 8 मिसाइलें दागी गई हैं। S-400 मिसाइल के जरिए उन 8 मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। कुछ रॉकेट के जरिए जम्मू के एयरपोर्ट के एक स्ट्रिप पर वो रॉकेट गिरा है। उसे खराब करने की, उसे तोड़ने की जो पाकिस्तान की जो नाकाम कोशिश थी वो हुई है। और यहां तक कि राजस्थान के कई इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। जम्मू के भी कई इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया और जम्मू के सतवारी आर्मी कैंप पर भी पाकिस्तान ने हिमाकत की है। वहां पर मिसाइल मारने की कोशिश की है, रॉकेट से हमला करने की कोशिश की गई है। ये जो सतवारी आर्मी कैंप है एक बहुत बड़ा कैंटोनमेंट है। वहां पर जो आर्मी होती है एक तरीके से ऑफेंसिव के लिए रखी जाती है। मायने ये कि अगर कल को जंग जैसे हालात होते हैं तो यहां से आर्मी का मूवमेंट होगा जो सीधे तौर पर पाकिस्तान में घुसने के लिए यहां पर इस आर्मी को रखा गया था। और इसी पर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की गई है। बताया भी जा रहा है कि जम्मू के कई इलाकों में मोबाइल सेवा भी बाधित कर दी गई है। राजस्थान में भी कई ऐसे इलाके हैं जो ब्लैकआउट कर दिए गए हैं। वहां पर भी कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कई मोटार्स और रॉकेट के जरिए हमला कर दिया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है कि जो 8 मिसाइलें, जो ट्रैजेक्टरी देखी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, जो सीमा पार की तरफ से, वो भारत में आती हुई नजर आई हैं। और S-400 मिसाइल जिसकी 5 बैटरियां हमने रूस से मंगवाई थी, लगभग 3 हमारे पास हैं। और उस S-400 मिसाइल की एक बैटरी में कहा जाता है कि 128 मिसाइलें होती हैं। और इन्हीं S-400 के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया गया है। मायने ये कि पाकिस्तान से तो जरूर निकले थे लेकिन भारत के सीमा में घुसने से पहले ही उन्हें मार गिराया गया है। ये सारी मिसाइलें भारतीय नागरिकों पर गिराने की जो पाकिस्तान की जो कोशिश थी उसे नाकाम कर दिया गया है। अब तक जो भी खबर सामने आ रही है हम आप तक बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो 8 मिसाइलें हैं उसे तो गिरा तो दिया गया है। पाकिस्तान जानबूझकर सैन्य अड्डों को ठिकाना बना रहा है और जानबूझ को चाहता था। जिस तरीके से डीजीआईएसपीआर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा कि जो पाकिस्तानियों के एक एक खून के कतरे का बदला लेगा पाकिस्तान। उसके बाद डीजीआईएसपीआर ने यह भी कहा कि देखिए, हम जितने भी सैन्य अड्डे हैं, एलओसी वाले जो इलाके हैं, वो हमारे निशाने पर हैं। और बाकायदा चेतावनी देते हुए कहा कि हम भारत के किसी भी सैन्य अड्डे पर कभी भी हमला कर सकते हैं। और जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होता है, रिपोर्ट आती है कि जम्मू के एयरपोर्ट पर हमला किया जाता है। बताया यह भी जाता है कि जम्मू के सतवारी कैंप पर हिमाकत की गई है पाकिस्तान की तरफ से हमला करने की, उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। कई मिसाइलें आ रही थी सीमा पार से, उसे एक एक कर उड़ाया जा रहा है S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत। लेकिन अभी जो खबर सामने आई, राजस्थान के कई इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया है, जम्मू के भी कई इलाकों में भी उसे ब्लैकआउट कर दिया गया है। लेकिन एक सिविलियन एयरपोर्ट पर हमला करना, जिस तरीके से सैन्य ठिकानों के बजाय जम्मू के एयरपोर्ट पर सीधे तौर पर हमला करना, और उससे पहले पाकिस्तान ने अपने इंटरनेशनल और जितने भी डोमेस्टिक फ्लाइट से उसे रद्द कर दिया था। कोई भी पैसेंजर प्लेन पाकिस्तान के एयर स्पेस के ऊपर नहीं होगा, ऐसा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा था। और जिस तरीके से जब ये ऑर्डर आया, उस महज उसके आधे घंटे बाद ये खबर सामने आती कि पाकिस्तान एक एक कर कई मिसाइल सीमा पार से भारत में भेज रहा है। और उस हिमाकत को तोड़ने के लिए, उसकी कमर तोड़ने के लिए भारतीय S-400 मिसाइल जिस तरीके से अपना रुतबा दिखा रही है, एक एक कर उन मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर रही हैं, हवा में ही मार के गिरा रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान आर्मी का जो मनोबल है वो नीचे गिरेगा। अब बता दें कि जम्मू की बात होगी, राजस्थान की बात होगी, जो खबर सामने आ रही है पंजाब में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। मतलब एक साथ कई राज्यों में जो पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो हिमाकत है, वो चाह रही कि किसी भी तरीके से जो उनकी आर्मी जो पिछले 2 दिनों से जो उनके साथ हो रहा था, बदला ले लिया जाए। और इस बदला लेने के चक्कर में एक साथ 3-3 राज्यों की जो सीमाएं लगती हैं पाकिस्तान से, एक एक कर हर जगह वो हमला करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद जम्मू, राजस्थान, पंजाब का गुरदासपुर जो इलाका है उसमें भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। कुपवाड़ा के बॉर्डर के जो इलाके थे उसे भी ब्लैकआउट कर दिया गया। इसमें जो भी नई अपडेट्स होंगे आप अब तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।